पब्लिक की पंचायत में आपका स्वागत है। और लंबी जद्दोजहद के बाद अभिषेक आखिरकार हिंदुस्तान पहुंच गया और अब वो अपने घर पर है। कितनी लंबी उसकी जद्दोजहद थी, कितना उसने संघर्ष किया, ये सब आपको हम बताएंगे। ये अभिषेक हमारे साथ मौजूद है और आप जान लीजिए कि बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से वो दक्षिण अफ्रीका से अपने घर पहुंचा है। अभिषेक, क्या हुआ था जो आप फंस गए थे? सर मैं 12 जुलाई को अपने कज़न चाचू के थ्रू गया था जॉब करने और 20,000 रुपये सैलरी का वादा हुआ था और बोला गया था कि अपने घर की तरह रखेंगे और 3 महीने जैसे ही होंगे तो सैलरी आपकी बढ़ा देंगे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पहले महीने के दूसरे हफ्ते में गाली गलौज दारू पी के कौन कर रहा था गाली गलौज? मालिक ओनर प्रदीप गजवानी प्रदीप गजवानी गाली गलौज कर रहा था? कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जी। कर रहा था। फिर मेरे को लगा कि ठीक है, अभी स्टार्टिंग में आया हूँ, पहली बार दिक्कत होती होगी हर किसी को। मैंने अपने भाई को भी बताया घर पे कि ऐसे ऐसे दिक्कत है। उन्होंने बोला मैनेज कर थोड़ा। 3 महीने निकले ऐसे। मैंने कहा काम सीख जाऊँगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। पर उसके टाइम के हिसाब से ऐसे बढ़ता रहा गाली गलौज। किसी की गलती हो तो मेरे को बोलना, नहीं गलती हो तो भी मेरे को बोलना, हर बात। और जितना मानसिक रूप से टॉर्चर करा जा सकता था उनने करने की कोशिश की और करा भी उनने। बाकी का एंड में आके जब मैंने 5वें महीने में अपने घर वालों को बताया ये, जब कि टिकट वगैरह का मेरा करो, मेरे को बुलाओ कैसे भी करके, तो ये घर उस तक बात गई। फिर उसने घर पे कॉल लगाया, उसने बोला कि घर वालों को थोड़ा धमकाया, गाली गलौज की घर पे भी। उन्होंने बोली अब तक तो तुम्हारा मकान गिरवी रख रहा था, अब मैं दिखा तो के ये सब कर दिखाऊंगा। क्यों रहा था? क्या चाह रहा था वो? क्यों परेशान कर रहा था वो? उसका ये था कि अगर मैं जो काम की बोल रहा हूँ, चाहे वो कैसा भी काम हो, गंदा हो रहा, अगर मैंने बोला है तो वो कर दे, अगर नहीं करेगा तो गाली गलौज देता था या फिर घर से पैसे मंगा के जासी दे। आपकी वैसे किस नौकरी के लिए आप वहाँ गए थे? किस काम के लिए? बिल्डिंग मटेरियल की शॉप थी, कंपनी थी और टाइल वगैरह एक्सपोर्टिंग का काम था। हम्म। तो वहाँ पर मुझे कस्टमर से डीलिंग करनी पड़ती थी, वहाँ की लैंग्वेज सीख के, और बाकी का वेयर हाउस का स्टॉक वगैरह लेना पड़ता था। तो ये काम के अलावा फिर क्या करा रहा था आपसे? उसके अलावा जैसे कंपनी में मैं बैठा हूँ, मैं अपनी शॉप पे, तो शॉप पे 2 जने रहते हैं, एक शॉप पे 2 जने रहते हैं। तो ओनर जहाँ पर हम बैठते थे वहीं रहता था। मैं बैठा हूँ, जस्ट आके बैठा हूँ जस्ट अभी, तो अभी तंग करना जान पूछ के कि सिगरेट का पैकेट ला के दे, नैपकिन ला के दे, टिश्यू ला के दे, जान पूछ के मुझे सिर्फ। ऐसा मतलब टॉर्चर करना, सीधी सीधी बात सीधी ये है। बात है। तो कितने महीने आप वहाँ रहे साउथ अफ्रीका? 6 महीना। 6 महीना। 6 महीने। तो फिर क्या, अब कैसे फिर आप यहाँ आए? मैंने घर वालों को बताया, जब उस तक घर वालों तक बात गई, फिर उसे पता चला कि इसने घर वालों से मदद मांगी और घर वालों को ये सब बात बताई है। जब उसके कान में गई तो उसने घर वालों को भी फ़ोन किया। घर वालों ने पहले फ़ोन किया उनसे पूछने के लिए कि क्या बात है, लड़का परेशान है, इतने टाइम से कह रहा है। तो उसके बाद फिर घर वालों तक बात गई, उन्होंने पूछा और घर वालों को फिर बोलने लग गया उल्टा सीधा। फिर बोलने लग गया कि ठीक है, आप 5 लाख रुपए की डिमांड करी थी कि 5 लाख देना तभी लड़का आएगा, इससे पहले ना मेरे को फ़ोन करना, मैं ना मैं तुम्हें नहीं तो फ़ोन करूँ। आप खुद नहीं आ सकते थे क्या? नहीं, वो उसने पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था मेरा, जब ये घर वालों को बात पता चली थी। और उसे पता चला कि घर वालों से मदद मांगी है, अपने आस पड़ोस में भी बोला है, तो उसने पासपोर्ट रख लिया था अपने पास। अच्छा, पासपोर्ट रख लिया आपका। जी। फिर आपकी हेल्प कैसे हुई? फिर मैंने घर वालों से बोला, फिर हमारे पड़ोस में दुबे जी रहते हैं। दुबे जी ने काफ़ी हेल्प करी, अपना बच्चा समझ के भागा दौड़ी भी बहुत करी। फिर दुबे जी ने अपने मेरे परिवार को पूरे विधायक जी के पास लेके गए। विधायक जी से फिर पत्र लिख के डीएम साहब को गया। फिर सभी हमारे हमारे परिजनों के लिए सभी ने काफ़ी हेल्प करी है इन लोगों ने, दुबे जी और डीएम जी का और डॉक्टर धर्मपाल सिंह विधायक जी का मतलब काफ़ी। केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व हुई होगी, मतलब एम्बेसी इन्वॉल्व हुई, उसके बाद आप? अम्बेसी इन्वॉल्व हुई। यहाँ से जब लेटर गया वहाँ पर अम्बेसी के बाद, तो अम्बेसी वालों ने बुलाया, उनने मेरी बात पूछी और उनसे अपना पूछा। दोनों पक्ष की बात रखी उनने और सुना। उन्हें उन्हें भी बताया कि गाली नहीं देना चाहिए था, तो उन्होंने गलत किया, टॉर्चर वगैरह। फिर उन्होंने बोला मुझसे कि ठीक है तुम्हारी टिकट हो गई है। उन्होंने एक बार पूछा मुझसे कि अब तुम्हें रहना तो नहीं है ना, बस ये बताओ तुम्हें जाना है। मैंने कि हाँ सर मेरी टिकट हो गई है, मेरे को जाना है। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा ये पक्का है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हें सब कुशल हम तुम्हें घर पहुँचाएंगे। और अम्बेसी को द्वारा दूतावास का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका भी कुल मिला के एक मिनट, अब फिर आपसे बात करेंगे। फादर इनके जो अभिषेक हैं, उनके फादर हमारे साथ मौजूद हैं। कितने खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, और विधायक जी और डीएम साहब का और आपके द्विवेदी के आप लोगों की कृपा से मैं बच्चा के मैं इनके संग बहुत खुश हूँ। कितनी परेशानी झेली आपने? चूंकि बच्चा परेशान था, वहाँ बार बार वीडियो भेज रहा खाना था। पीना सब आराम हो गया था, कहने वाला काम में ही मन नहीं लगता था। और अब मैं काफ़ी खुश हूँ और अपने बच्चे संग काफ़ी यही कहूँगा कि यही काम करे। अब नहीं भेजेंगे नहीं अब भेजेंगे। साउथ अफ्रीका? ना, बस और क्या कहना है। कमाने गया था लेकिन बेचारा कम कुछ हाँ, बस खर्च करके ही आ। करण, जो अभिषेक का भाई है, वो भी इस पूरी लड़ाई में बहुत साथ में रहा। करण, ये बताओ कितनी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने अपने भाई लाने के लिए? हमने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया अपने भाई को इंडिया लाने के लिए। हम माननीय जिलाधिकारी डीएम साहब के पास, विधायक जी माननीय धर्मपाल जी, और हमारे जो हमारे साथ रहे, हमारे साथ हर जगह चले, राजेश दुबे जी, उन्होंने हमारे साथ
बहुत हमारा उन्होंने साथ दिया, उन्हीं की वजह से आज ये हमारा भाई यहाँ पर आ पाया है। क्या उम्मीद थी आ पाएगा इतनी जल्दी? नहीं नहीं, हमको उम्मीद नहीं थी कि आ पाएगा, और लेकिन प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। उम्मीद यही थी हमारी कि हमारा भाई जल्दी आ गया। तो चलिए अभिषेक से एक चीज़ और जान लेते हैं, ये बताओ कितना जो हाल है वहाँ का, एक बड़ी बात तो हमने सुना था कोई पाकिस्तान का जो आपका साथी है वहाँ जी। काम कर रहा था, उसने आपकी हेल्प की थी। वो कौन पाकिस्तान का आदमी है और क्या उसने हेल्प की? उनका नाम पूरा मोहम्मद उस्मान अनवर अनवर है, पाकिस्तान के रहने वाले वो। मैं जब वहाँ काम करने गया था तो हमेशा मालिक, क्योंकि उन्हें पता था वो बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उनकी तो फैमिली थी तो वो मजदूरी में काम कर रहे थे, वो भी मार्च में जाने वाले हैं। तो जब तक मैंने काम किया वो मेरे को समझाते थे, जब भी मेरे को वो डांटता था, दारू पी के बोलता था, समझाते थे और समझाते थे मेरे को, थोड़ा संभालते थे मतलब, और वही मेरे लिए जितना भी अच्छा सोचते थे। एंड में भी मैं जब आया तो उन्होंने मेरे को समझाया कि ठीक है इंडिया में जाके जॉब देखना, फिर उन्होंने $45 की मेरी हेल्प करी थी वहाँ पर। मालिक ने इतने नहीं दिए, उन्होंने कही थी जाते जाते चल ये तो तेरे को कुछ नहीं दे रहा, पाकिस्तान होने के नाते उन्होंने ये नहीं देखा कि ये दूसरे देश से या कुछ, उन्हें प्यार मोहब्बत के नाते अपना छोटा भाई समझते हुए $45 मुझे दिए थे गिफ्ट में। और बाकी पाकिस्तान का जो आदमी था उसने आपकी हेल्प की हुआ? जी, और आपको बाकी का उम्मीद हमेशा थी कि उससे, क्योंकि पाकिस्तान का है, पाकिस्तान लोग तो हिंदुस्तान से दुश्मनी मानते हैं, तो आपको लग रहा था कि मदद करेगा वो, फिर मदद, आपकी मदद भी हो गई? जी सर, वो स्टार्टिंग से वो उनने अपना छोटा भाई माना था, जो भी थे उनने वहीं पर हेल्प मेरी उन्हीं उन्हीं ने की थी पूरे स्टाफ में, सीनियर भी वही थे, और हमेशा बचाना, कभी मेरी कोई गलती नहीं थी तब भी मालिक के आगे बोलना, सब चीज़ उन्हीं ने की थी स्टार्टिंग से, छोटा भाई समझ के। तो क्या उम्मीद थी कि आप इतनी जल्दी वापस घर आ पाएंगे? उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, बस ये है, और आ भी नहीं पाता सर, सच बताऊं तो वो मालिक ऐसा था, वो तो ये प्रशासन ने और थोड़े घर वालों ने और थोड़े धर्मपाल जी जो विधायक हैं इन लोगों ने एकाग्रत होके थोड़ा संघर्ष जुटाया, तब जाके मैं यहाँ हूँ, वरना नहीं आ पाता, मुझे भी पता है। तो कुल मिलाकर संघर्ष बड़ा था। आज परिवार पूरा खुश है, भाई बहुत खुश है, पिताजी बहुत खुश हैं, तो आज घर में खुशी का माहौल है। और ख़ास बात ये, पाकिस्तान का जो व्यक्ति था उसने अभिषेक की ज़बरदस्त मदद की, और जाते जाते यानी कि जब इंडिया आते आते भी उसने $45 की मदद की है।